हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, कॉम्बैक्ट मास्टर ऋषभ अब वीपी क्लब के पास में आ गया था और उसको वहां पर आकर चैलेंज कर दिया था। उसके बाद में उसकी वहां पर बहुत बुरी तरह से धुलाई और लेक्चर दिए गए थे और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। ऋषभ अब उन सभी की बातें सुनने के बाद में बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया था और एक बड़ी सी स्माइल के साथ में अपने सामने खड़े हुए रौनक से पूछता है, रौनक भाई, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे कि तुम्हारे वीपी क्लब के अंदर एडमिशन अभी भी चालू है। वहीं दूसरी तरफ उसके वह शब्द सुनने के बाद में रौनक तो परेशान हो गया। आखिरकार ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो उसने उससे पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या हुआ, तुम अब वीपी क्लब के एडमिशन के बारे में क्यों पूछने लगे। मुझे तुम्हारा माजरा समझ नहीं आया। रौनक की बात सुनने के बाद में ऋषभ कहता है, अरे कुछ नहीं, बस छोटी मोटी चीज थी। बात कुछ ऐसी है कि अब मेरी भी इच्छा होने लगी है तुम्हारे वीपी क्लब के अंदर शामिल होने की। ऋषभ की बात सुनने के बाद में रौनक थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उसके बाद में वह जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छा, तो तुम बस इतनी सी बात कहने के लिए इतना ज्यादा घबरा रहे थे। अरे यार तुम भी, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसके अंदर कोई भी समस्या की बात नहीं है। तुम तो बहुत अच्छे लड़ाकू हो और तुम अगर हमारे वीपी क्लब के अंदर शामिल हो जाते हो तो उसके साथ में वीपी क्लब की ही शान बढ़ेगी। इसके अलावा जो हमारे प्रिंसिपल नितिन है वो हमें सिखाते हैं, अब उनको भी खुशी होगी कि इस तरह की उत्कर्ष लड़ाकू हमारे ग्रुप के अंदर शामिल होने के लिए आएंगे। वहीं दूसरी तरफ रौनक के उन शब्दों को सुनने के बाद में ऋषभ भौचक्का रहेगा। क्या वास्तव में तुम मान गए? तुम इतनी आसानी से मान गए? तुमने तो मेरे से कोई फीस वीस भी नहीं ली। आखिरकार क्या तुम मुझे ऐसे ही अपने ग्रुप के अंदर शामिल कर लोगे? हाँ हाँ, हम तुमसे फीस क्यों लेने लगे। ये तो हमारे लिए अच्छा होगा ना कि हमारी टीम के अंदर एक ताकतवर लड़ाकू मास्टर आके शामिल हो जाए, क्योंकि ऋषभ समझ चुका था कि यहाँ पर ये एक या दो व्यक्ति अगर ऐसे ताकतवर होते तो उसके बाद में वो तो उनकी उत्कर्ष प्रतिभा के ऊपर ही निर्भर करता। लेकिन यहाँ पर तो सभी की सभी इतने खतरनाक और भयानक दानवों के जैसे थे। तो उसका मतलब तो यही था कि इनको जो सिखाने वाला था वह लड़ाकू मास्टर्स के टीचर से ही बहुत ज्यादा भयानक था। उसी के शिक्षण की वजह से तो ये इस तरह से सीख पाने में कामयाब हुए। और वैसे भी लड़ाकू मास्टर्स की पहली और प्राथमिक क्षमता लक्ष्य यही तो होता है कि वह अपनी क्षमताओं को और अपनी शक्तियों को बढ़ाए ताकि वह आगे चलकर मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा काम आ जाए और वह राक्षसी जनजाति से उनको सेफ रखे। और इसके अलावा ये देखते हुए कि वीपी क्लब के सभी सदस्य उसको अपनी टीम के अंदर लेने और उसको वह सभी शिक्षाएं देने के लिए तैयार थे, तो फिर उसके बाद में वह आखिरकार क्यों अपने हाथ से इतनी बड़ी मछली को जाने देगा। जैसे वो इतना ज्यादा कुछ देखने के बाद में रौनक ने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक बुक बाहर निकाली और उसको दे दी। ठीक है, ये वो मैनुअल है जो हमारे प्रिंसिपल नितिन ने हमारे लिए बनाई थी। इसके अंदर तुम्हारे लिए सारी चीजें होगी और तुम अगर इसको एक बार सीख लोगे तो तुम भी एक बहुत ही भयानक और राक्षसों की तरह लड़ने लगोगे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ऋषभ ने उस किताब को अपने हाथ के अंदर पकड़ा तो उसने पहला पेज देखा ही था कि उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर की जो लिखावट थी वह उसके अंदर की टेक्निक्स को देखकर समझ चुका था कि इसके अंदर कितनी खतरनाक टेक्निक्स और कितने ज्यादा खतरनाक लक्ष्य के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन ऋषभ एक चीज से कंफ्यूज था, आखिरकार ये इतनी आसानी से मेरे को ये बुक कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी बुक तो दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, चाहे से किताबें खोज लो। और फिर भी अभी कुछ समय पहले ही तो मैं इस वीपी क्लब के अंदर शामिल हुआ था, उसके बाद भी क्या ये सभी मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर बैठे हैं कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इतनी कीमती बुक मुझे थमा दी। और यही देखते हुए अब वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी हो चुका था, क्योंकि वास्तव में वह समझ चुका था कि ये सभी कितने अच्छे साथी बनने के योग्य थे। उस बुक को ऋषभ को देने के बाद रौनक ने उसे समझाया, ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ के नियम बता देता हूँ। यहाँ के केवल एक ही नियम है कि हमें सभी को प्रिंसिपल नितिन की बातें माननी होगी और उसके साथ में जब भी उनको हमारी कोई जरूरत होगी तो हम सभी एकजुट मिलकर उनकी सहायता करेंगे। और इसके अलावा इस वीपी क्लब के अंदर कोई और दूसरा रूल नहीं है और इसके साथ जाना तुम्हारे लिए भी आसान होगा। भले ही नितिन इस ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा कम रहा करता था, लेकिन इस ग्रुप को बनाए एक कारण से गया था ताकि जो भी नए वाले स्टूडेंट आए उनके साथ में कोई भी अत्याचार ना हो पाए और वह उनकी सहायता कर पाए। यही सोचते हुए तो वीपी क्लब की स्थापना की गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब ऋषभ ने देखा कि वीपी क्लब के अंदर के सभी सदस्य कितने ज्यादा फ्रेंडली थे और उसको इतनी आसानी से इसके अंदर ले लिया था और साथ ही इनके सभी नियम थे वो बहुत ही ज्यादा आसान थे और इसके
साथ में इनकी जो विचारधारा थी वो पूरे ज्ञान के ऊपर भी निर्भर करती थी, और इसको देखने के बाद में वह उन सभी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसके बाद में ऋषभ ने अपना नाम बताना शुरू किया और उसने कहा, मैं ऋषभ हूँ, मैं कॉम्बैट मास्टर होल का 1000 पुरुष कमांडर हूँ, और मैं वास्तव में अगर आपको सच बताऊं तो मेरा यहाँ पर आने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि मैं आप सभी का आकलन कर सकूं कि आखिरकार क्या होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स हमारे कॉम्बैट मास्टर्स के साथ में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने के योग्य हैं या नहीं। हालांकि ये सब कुछ देखने के बाद में मुझे पता चल गया है कि वास्तव में आपका वीपी क्लब बहुत ही ज्यादा सक्षम है और इसका बराबर कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके मुंह से वह शब्द सुने, सभी के सभी अचंभे में पड़ गए। क्या आप कॉम्बैट मास्टर हैं? लेकिन क्या आपके लिए ये सही होगा कि आप हमारे वीपी क्लब के अंदर शामिल हो जाएं? क्या आपको कॉम्बैट मास्टर टीम की तरफ से कोई नियम या कुछ रूल्स नहीं बताए गए थे? रौनक की बात सुनने के बाद में ऋषभ ने कहा, नहीं नहीं, हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर ऐसे कोई भी नियम नहीं लागू किए जाते। हम जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकते हैं और जिसमें जाएं उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। जहाँ पर वह सभी अभी इसी तरह से बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कॉम्बैट मास्टर हॉल के एल्डर हॉल कॉन्फ्रेंस के अंदर वहाँ पर सभी एल्डर सभी इकट्ठा हुए थे। मैंने कॉम्बैट मास्टर प्रीतम और कॉम्बैट मास्टर पार्थ के मुंह से ये सुना है कि जब हमारे यहाँ से कॉम्बैट मास्टर सिलेक्शन के लिए वह सभी होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर गए थे तो उनके साथ में वहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ था, क्योंकि होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स ने उनको बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। और यही देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा असाधारण व्यक्ति हैं। इसीलिए आप सभी को यहाँ पर जब आदान प्रदान होगा उस समय आपको उन सभी के ऊपर ध्यान रखना होगा और उन सभी के अंदर से उत्कृष्ट व्यक्तियों को निकाल कर बाहर रखना होगा, ताकि हम सभी उनको अपने कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जोड़ने में कामयाब हो जाए। अगर हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद में हमारी रोसात कॉम्बैट मास्टर हॉल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा कहने वाला कोई नहीं था, कॉम्बैट मास्टर हॉल के सबसे बड़े अधिकारी जगदीश थे। वे सभी होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर होने वाली सभी चीजों के ऊपर अभी बातें कर रहे थे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। उन सभी को पहले तो ऐसा ही लगा था कि होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स उनके सामने कुछ भी नहीं करते थे, नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने पार्थ और प्रीतम के मुंह से वह सब सुना तो उसके बाद में वह सभी भौचक्के रह गए थे और उन्हें उनके ऊपर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन वह समझ सकते थे कि 1000 पुलिस कमांडर पार्थ कभी भी ऐसी झूठ नहीं बोलेंगे। जगदीश की बात सुनने के बाद में एक और कॉम्बैट मास्टर बोल पड़ता है, हाँ वास्तव में कॉम्बैट मास्टर जगदीश हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, उन्होंने यहाँ पर सही दिमाग लगाया है। वास्तव में अगर हम उनमें से किसी को भी ऐसे ही पकड़ कर हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर डाल देते हैं तो उसके बाद में हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल की और भी ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। और वैसे भी लड़ाकू मास्टर टीचर्स की एक ऐसी शक्ति रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि कॉम्बैट मास्टर बनने के लिए कितनी ज्यादा प्रतिभा चाहिए होती है। हर किसी के बस के अंदर नहीं होती कि वह एक कॉम्बैट मास्टर बन सकता है। कहा जाए तो 1000 मास्टर टीचर्स के अंदर से भी एक कॉम्बैट मास्टर निकल कर बाहर आता है। लेकिन पता नहीं कैसे इस होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर इतने सारे मास्टर टीचर्स है और वह सभी इतने ज्यादा शक्तिशाली निकल गए हैं कि वह अब कॉम्बैट मास्टर्स को भी चुनौती देने लगे हैं। वह ऐसे बातें कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से एक एल्डर बोल पड़ता है, हॉल मास्टर जगदीश, वैसे आपने सही कहा है, लेकिन आपको पता है ना कि एक्सचेंज अभी 3 दिनों बाद में है। लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा पता चला है कि हमारे कॉम्बैट मास्टर अकेडमी के कुछ कॉम्बैट मास्टर्स अभी वीपी क्लब की तरफ चले गए हैं जहाँ पर वह रहते हैं। इस बार जिन्होंने आगे बढ़कर वह कहा था वह कोई और नहीं थे, वह मार्शल आर्ट प्रभाग के अनिकेत थे। जैसे कि मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर स्कूल प्रणालियाँ होती है और अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सी अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि पाम अटैक का अलग, फिस्ट अटैक का अलग, और तलवार भालाबाजी, और इन सभी की अलग अलग अकेडमियाँ बनाई गई थी। यहाँ पर और भी बहुत सी ऐसी अकेडमियाँ थी जहाँ पर अलग अलग शिक्षण दिया जाता था, जिसके साथ में जिसके अंदर रुचि होती थी वह उसी के अंदर चला जाता था। अनिकेत की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश ने कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो ना। आखिरकार सबकी इच्छा होगी कि वह वीपी क्लब को एक बार टेस्ट कर ले, और शायद उनके अंदर सभी के अंदर यही होगा कि वह वहाँ जाकर उनकी सभी प्रतिभाओं को चेक कर ले, ताकि वह ये तो समझ सके कि क्या वो वास्तव में इस काबिल है कि वह कॉम्बैट मास्टर्स के साथ में रहकर उनसे आदान प्रदान की प्रक्रिया को चालू रख सके। हॉल मास्टर जगदीश ने हंसते हुए उसे जवाब दिया लेकिन वास्तव में वह जगदीश
ऋषभ और उनके दोस्तों ने ऐसा सोचा होगा कि वह हमारी नजरों के अंदर बिना आए वहां पर चले जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता हम उनके टीचर्स हैं। क्योंकि अचानक से अगर 200 से ज्यादा कॉम्बैट मास्टर अचानक से हमारे मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर से गायब हो जाएंगे तो उनको तो आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वास्तव में वहाँ पर जितने भी एल्डर्स बैठे हुए थे उन सभी को पता था कि बहुत से स्टूडेंट सभी वीपी क्लब की तरफ चले गए थे, लेकिन उन्होंने तो ये सोचा था कि अभी उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ देना ही सही था। आखिरकार वो वहाँ पर केवल उनका आकलन करने के लिए ही तो गए थे। हाँ हाँ हॉल मास्टर जगदीश, वास्तव में मैंने भी आपके जैसा ही कुछ सोचा था, इसीलिए तो मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा पहले ही मैंने अपने कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर से एक कॉम्बैक्ट मास्टर को वहाँ पर जांच करने के लिए भेज दिया है, और इसीलिए मुझे जल्द ही उसके बारे में पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उसकी वो बात सुनने के बाद में कॉम्बैक्ट मास्टर अनिकेत ने कहा, अरे वास्तव में मैंने भी ऐसा ही किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की एक ही सोच है। आखिरकार सोच कैसे नहीं होगी, क्योंकि वीपी क्लब एक आम क्लब थोड़ी ना था। आखिरकार वो होंगन मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर से आए थे जिन्होंने कॉम्बैक्ट मास्टर्स की ऐसी हालत कर दी थी, तो अब उन्हें भी तो सावधानी रखकर आगे चलना था, क्योंकि उनको एक और बार अपनी नाक तो ना कटवानी थी।